हेलो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करियर विद दीपक में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आप लोग का नया प्रैक्टिस सेट का क्लास होने वाला है, ठीक है। और ऐसे ही अब आपके डिफरेंट प्रैक्टिस सेट के जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पे रहेगा और कुछ नए क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये प्रैक्टिस बैच जिसमें आप लोग को हर चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को किसी भी एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, जैसे कथन निष्कर्ष का हुआ, ठीक है, सीरीज का हुआ, डाइस का हुआ। तो ऐसे ही आप लोगों को भी इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को ऐसे ही मिक्स टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अगर प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम देने में बहुत ही सरलता होगी, बहुत ही आसानी से आप किसी भी एग्ज़ाम को दे सकेंगे। क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है कि आप लोग एक आइडिया रहता है कि हमको कैसे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर चैप्टर वाइज कराया जाए तो एक ही चैप्टर के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें ये रहता है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट पता रहता है कि इस चैप्टर में बस यही कॉन्सेप्ट लगना है, तो बस उसका अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मिक्स टाइप के क्वेश्चन अगर डले हों हर चैप्टर से, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट सोचना, जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम में मिलता है वैसे ही आप लोगों को इसमें भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को एक प्रैक्टिस रहता है जिसके थ्रू आप लोग को आसानी होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और अपने क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को, जो कि करियर विद दीपक है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, ताकि वो भी अपना रीजनिंग का जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकें और रीजनिंग की क्लास को देख सकें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब पहले क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है कि सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें लिखा है 30, 22, 36, 75, 178। इसमें क्या करना है आपको कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया है, ये जो लास्ट में आपका ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग का पहले पेन लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन चारों संख्याओं में से ये जो ए है 400 है, 480 है, 343 है, 361 है, इसमें से बताना है कि आप लोग इस क्वेश्चन मार्क पे की जगह पे क्या आएगा। तो सीरीज देखिए लिखा हुआ है 30, उसके बाद लिखा है 22, उसके बाद लिखा है 36, उसके बाद से 75, उसके बाद से 178, और उसके बाद हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। तो यहाँ देखा जाए तो 30 से 22 आ रहा है, फिर 22 से 36 हो रहा है, फिर 36 से 75 हो रहा है, फिर 75 से 178 हो रहा है। तो यहाँ देखिए पहले तो ये घटा है, फिर इसके बाद से ये बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है। तो यहाँ पे एक जगह घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, कि कैसे क्या घटता है, क्या बढ़ रहा है, इसमें हमको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 30 से अगर 22 आ रहा है तो यहाँ देखा जाए तो 8 की कमी हो रही है, फिर 22 से 36 आ जा रहा है, यहाँ देखा जाए तो 14 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ 8 कम हो रहा है, 36 से 75 देखिए 2 गुना के आसपास हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज समझ में ऐसे नहीं आएगा अगर प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए, ये 30 को मान लिया जाए पहला टर्म, 22 को मान लिया जाए दूसरा टर्म, 36 को मान लिया जाए तीसरा टर्म, 75 को मान लिया जाए चौथा टर्म, और 178 को मान लिया जाए पाँचवा, ठीक है। तो अगर हम लोग 22 को लेके आना है, ठीक है, तो 22 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए 30 जो है, 30 का हम आधा कर दें, ठीक है, और प्लस 17 जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 17, ये हो जाएगा आपका, ओ सॉरी 17 नहीं, 17 नहीं करना है, एक मिनट, इसको मिटा लें, 17 नहीं करना है, ठीक है। आपको करना है यहाँ पे केवल 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22। वैसे ही अगर हमको 36 देखना है, 36, तो 36 के पहले क्या आ रहा है, 36 के पहले वाला टर्म 22 है, तो 22 को अगर लिख लें, उसको आधा कर दें, प्लस 7 करें, ये कितना होगा 11
प्लस 7 होगा, कितना हो जाएगा ये 11 7 18। तो हमको ऐसे नहीं करना है, तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सारा रूल एक जैसे अप्लाई हो। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है इसको मिटाएंगे, और जैसे मान लीजिए कि ये था 22 था आपका दूसरा टर्म, ठीक है, 30 था आपका पहला टर्म, वैसे 36 है आपका तीसरा टर्म और 22 है आपका दूसरा टर्म। तो इसमें अगर 2 से गुणा यहाँ भी कर दे और 2 से गुणा यहाँ भी कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 22 और प्लस 14, ये क्या क्या हो जाएगा 36 आ गया ये, ठीक है। वैसे ही अगर 75 देखा जाए 75, 75 के पहले क्या आ रहा है 36, और 36 का आधा हमको करना है, और 36 किस नंबर का टर्म है तीसरे नंबर का, ठीक है। उसके बाद से इसमें प्लस करना है 7 का 3 से गुणा, ये हो जाएगा आपका 2 से 36 को काटेंगे तो 18 गुणे 3 प्लस 7 3 का 21, तो 18 3 कितना होता है 54 और प्लस 21, तो ये आपका हो गया कितना 75। तो ये देखिए ये आपका क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है, यहाँ 22 भी आ जा रहा है, यहाँ 36 भी आ जा रहा है और यहाँ 75 भी आ जा रहा है। वैसे ही अगर हमको 178 भी देखना है तो 178 के पहले क्या है 75 है, 75 का आधा करना है, चौथा नंबर का टर्म है तो 4 से गुणा करना है प्लस 7, और इसमें भी 4 से गुणा करना है। तो 2 से 4 को काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो 75 दूनी 150 और 7 चौका 28, तो ये हो गया आपका 178। तो ये भी इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए अगर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे देखना है कि क्या आएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा कहीं का मिटा लें। जैसे ये मान लीजिए इस साइड का मिटा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे लाना है, ठीक है, और क्या लाना है तो इसके जस्ट पहले वाला जैसे 178 है उसका आधा करना है। फिर ये टर्म किस नंबर का है 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर का टर्म है, अब प्लस 7 गुणे 5 ये करना है, ठीक है। तो 2 से अगर 178 का काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 16 और 2 9 18, मतलब ये हो जाएगा 89 × 5 प्लस 7 5 जा 35, मतलब 7 5 35। अब इन दोनों का गुणा करिए तो ये हो जाएगा 9 5 45 5 और 8 5 40 5 45 455 और प्लस 35, ठीक है। तो इनको जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा 480, कितना हो जाएगा 480, ठीक है। मतलब आप लोग का ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, ये एसएससी के हार्ड शिफ्ट में आया हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, लिखा है कि उस त्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित त्रिकों की संख्या संबंधित है, ठीक है। मतलब बताना है कि जैसे ये एक सेट है ये एक सेट है, ठीक है, इन सेट में किस हिसाब से क्या लगाया गया है और क्या कौन सा फार्मूला या कौन सा ट्रिक लगा के इस सेट को बनाया गया है, इस सेट को भी और इस सेट को भी। अब वही फार्मूला वही ट्रिक यूज करते हुए इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग ये ओवर राइटिंग ना करते हुए चलिए हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखा जाए तो अगर 3 और 5 का गुणा कर दिया जाए, ठीक है, और इसमें 17 जोड़ दिया जाए, कितना 17, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 और प्लस 17 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है। ये तो फॉलो हो रहा है। दूसरा देखेंगे क्या ये वाला भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो ये देखेंगे कि 9 का गुणा 1 करेंगे अब प्लस 17 करेंगे, ये हो जाएगा 9 + 17,
तो 9 और 17 अगर ऐड करेंगे ये होगा 26, मतलब ये भी फॉलो हो रहा है। तो देखेंगे कि इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से कौन सा इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ देखिए 2 का गुणा अगर 6 में करें, ऑप्शन नंबर ए देखा जाए, 2 का गुणा 6 में करें और प्लस 17 ऐड करें, ये हो जाएगा 12 और 17 कितना हो जाएगा 29। ये तो सही नहीं है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही नहीं होगा। बी देखिए, बी के लिए क्या करेंगे, 4 गुणा 2 प्लस 17, ये हो जाएगा 8 प्लस 17 कितना हो जाएगा 25, मतलब ये भी आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 28 दिया हुआ है। सी नंबर देखिए, सी में 5 गुणा 6 करना है और प्लस 17 करना है, देखना है तीसरा टर्म आ रहा है कि नहीं। तो 6 पचे 30 हो गया और 17 हो गया, कितना हो गया 47, मतलब ये भी गलत है। तो ये तीनों गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी को संतुष्ट करने के लिए क्या करेंगे, 6 गुणा 1 करेंगे प्लस 17 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 17, ये कितना हो गया 23। ये आप लोग का सही हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लोग को पता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को कंट्री के, अलग अलग कंट्री के करेंसी भी याद होना चाहिए, अलग अलग कंट्री का कैपिटल भी याद होना चाहिए, अलग अलग कंट्री का नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, ये सब फ्लैग व्लैग किस टाइप का होता है, ये सारा चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ आपका पेन चूज कर लेते, ठीक है। यहाँ देखिए दिया है फ्रांस, फ्रांस का दिया है गैलिक रूस्टर। तो हम लोग जानते हैं कि जो फ्रांस है, ठीक है, उसका नेशनल बर्ड, ठीक है, ये जो है गैलिक रूस्टर ये होता है। नेशनल बर्ड क्या होता है, गैलिक रूस्टर। जैसे मुर्गा होता है ना अपने वहाँ, ठीक है, वैसे ही ये भी क्या है, एक प्रकार का मुर्गा का ही प्रजाति है जिसको बोलते हैं गैलिक रूस्टर। तो फ्रांस का नेशनल बर्ड क्या हो गया, गैलिक रूस्टर। जैसे जर्मनी का अगर देखा जाए, जर्मनी का, तो जर्मनी का यहाँ लिख लेते हैं, जर्मनी का नेशनल बर्ड आप लोग का होता है गोल्डन ईगल। क्या होता है, गोल्डन ईगल, ठीक है। इंडिया के सभी लोग जानते ही हैं, इंडिया क्या होता है, पीकॉक, ठीक है। न्यूजीलैंड दिया है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का हार्नबिल नहीं होता है, न्यूजीलैंड का होता है कीवी। कीवी जानते हैं, कीवी एक फल का भी नाम है, कीवी एक पक्षी का भी नाम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड ईमू होता है, मतलब यही एक ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर 4 है, यही आपका सही होगा, क्योंकि बाकी ये तीनों अपने नेशनल बर्ड से रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक। देखिए अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग को PIQ करने में मज़ा भी आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पिछले बार में जो भी CGL का एग्ज़ाम हुआ 2024 वाले में, इसमें भर भर के क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे कि जिसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर काउंट करना है या ट्रायंगल काउंट करना है। तो इसमें क्या करना है, हमको दिया है कि कितने वर्ग हैं, मतलब कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। ध्यान देना है कि हमको काउंट क्या करना है, स्क्वायर, तो कितने स्क्वायर हैं उसको काउंट करना। तो यहाँ देखिए सबसे नंबर यहाँ पे ये देखिए जिधर जिधर में कर्सर जा रहा है, जैसे ये है 1 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे इसके अंदर ऐसे बना हुआ है 2 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 3, ठीक है, फिर ये हो गया आपका 4, ठीक। फिर यहाँ देखिए एक सबसे बड़ा वाला 5, ठीक है। फिर यहाँ आइए, ये हो गया आपका
6, इसके बाद से यहाँ हो गया आपका 7, उसके बाद से ये बड़ा वाला 8, उसके बाद से ये वाला 9, फिर ये 10, फिर ये 11 हो गया। फिर ये देखिए ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 13 और ये हो गया आपका 14। ठीक है, तो मतलब इसमें आपके टोटल स्क्वायर्स कितने हैं? 14 स्क्वायर्स हैं, मतलब 14 स्क्वायर्स हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए। एक मिनट रुकिए। दिया है कि अक्षरों के उस संयोजन की चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान के क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। मतलब यहाँ देखिए ABC और यहाँ डैश दिया है, उसके बाद से यहाँ पे हमको रखना है कोई भी एक चीज़, फिर यहाँ दिया FG, फिर डैश, फिर J। यहाँ देखिए अगर देखा जाए तो ABC अगर D रख लिया जाए, ठीक है, और इसके बाद से E को एलिमिनेट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका FGH। फिर यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा? I रखना पड़ेगा, क्योंकि यही रूल फॉलो कर 3 लगातार और उसके बाद वाला भी लगातार, 5वां क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे I रखना पड़ेगा। तो देखिए दूसरे स्थान पे कहीं भी I है नहीं है, यच है। पहले स्थान पे D तो है लेकिन दूसरे स्थान पे I नहीं है, मतलब ये D वाला नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए अगर A, B, C और D को एलिमिनेट करके अगर E रख लिया जाए, ठीक है, मतलब चौथे नंबर के टर्म को क्या करना है? एलिमिनेट करना है और E को रख लेना है। फिर यहाँ पे F, G और H को रखना पड़ेगा और I को एलिमिनेट किया जाए, I को हटा दिया जाए। ठीक है, फिर J, K और यहाँ पे L रखना पड़ेगा, J, K, L। ठीक है, हाँ ये हो गया FGHI हट गया, JKL यम आ गया, फिर यन हट गया, फिर OPQ आ गया, फिर R आएगा। ठीक है, फिर यस हट जाएगा, फिर TUV, फिर W आएगा और X हट के फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या क्या भर रहा है? E भर रहे हैं HLR W, EHLR W देखें किस ऑप्शन में है? तो EHLR W ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? हर चौथे नंबर टर्म को क्या करना है? हटाना है यहाँ पे। तो ABC D हटा के E आ गया, FGHI हटा के J आ गया, K उसमें L, फिर यम यन हटा के O आ गया, PQR यस हटा के T आ गया, UVW X हटा के Y आ गया। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है कि एक निश्चित कूटभाषा में RUG को EPS के रूप में और SIT को RQG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में COP को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कैसे लिखा हुआ है, लिखा है RUG को क्या लिख रहा है? EPS। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? SIT को क्या लिख रहा है? RQG। और हमसे क्या पूछ रहा है? COP को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए R और E इसमें बहुत डिफरेंस है, इसमें कम डिफरेंस है, इसमें बहुत डिफरेंस है, इसमें कम डिफरेंस है, इसमें भी कम है, इसमें भी बहुत है। तो ये ऐसे देखा जाए तो ऐसे नहीं हो। ये अगर ऐसे देखा जाए -2 किया जाए, मतलब P के बाद से क्या आता है? Q आता है, तब R आता है। वैसे ही इसमें भी -2 किया जाए, ठीक है, तो यस के बाद से T, उसके बाद से U होता है। उसके बाद से इसमें भी अगर क्या किया जाए? माइनस किया जाए 2 तो E आएगा।
मैंने आर से -2 किया है तो पी आएगा, यू से -2 किया है तो यस आएगा, जी से -2 किया है तो ई आएगा। ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए, सॉरी इधर नहीं, देखिए अगर यस से -2 किया जाए तो क्या क्यू आएगा? तो हाँ क्यू आएगा। आई से -2 किया जाए तो क्या जी आएगा? हाँ जी आएगा। टी से -2 किया जाए तो क्या आर आएगा? हाँ आर आएगा। मतलब ये भी सही है। वैसे ही सी से -2 करना है, सॉरी, हाँ सी से -2 करना है, ओ से -2 करना है और पी से -2 करना है। ठीक है, तो सी से -2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? ए आएगा। ओ से -2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यम आ जाएगा। पी से -2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यन आ जाएगा। मतलब यन ए यम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो देखिए एक ही ऑप्शन है डी, जिसमें यन ए यम दिया हुआ है, यही आप लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 दिया है कि घूमना मतलब वांडर, भ्रमण, रैम्बल से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार भटकना। इसमें चारों ऑप्शन में दिया है सतत, स्थिर, बेतरतीब यात्रा, मतलब कांस्टेंट, स्टेडी, रैंडम और ट्रैक। इनमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, किस ऑप्शन से ये जो भटकना है ये संबंधित है। तो देखा जाए तो ये घूमना दिया है, घूमना मतलब वांडर, ये भ्रमण का क्या है? साइनोनिम है। ठीक है, वैसे ही हमको स्ट्रे का भी साइनोनिम मतलब पर्यायवाची देखना है, तो इसका क्या होता है? कांस्टेंट होगा नहीं, स्टेडी होगा नहीं और ट्रैक होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन है रैंडम। क्या है? रैंडम मतलब बेतरतीब। यही आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 8 देखिए, लिखा है कि एक निश्चित कूटभाषा में ये दिया है और बताना है कि ये देखिए ये मेन क्वेश्चन है कि यश यम की देवरानी जेठानी, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो संतुष्ट करेगा कि यश यम की देवरानी या जेठानी है। तो इसमें आपको क्या करना है, किसी भी ऑप्शन को सबसे पहले देखना है कि वो ऑप्शन किस प्रकार से संबंधित हो रहा है। इस चारों ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन को। ठीक है, तो चलिए हम लोग नीचे से पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ देखा जाए यस और यफ, तो इसमें दिया है बीच में एंड का, तो एंड वाला इसमें दिया है कि ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, मतलब यस यफ का भाई है। यहाँ देखा जाए तो यस यफ का भाई है, तो ये भाई हो गया प्लस। ठीक है, यफ हैशटैग जे, हैशटैग का मतलब है कि ए बी की पुत्री है, मतलब यफ जे की पुत्री है, यफ जे की पुत्री हो गई। ठीक है, फिर जे और एक्सक्लेमेशन आई, तो इसका मतलब है कि ए बी का पिता है, मतलब जे आई का पिता है। जे जो है आई का पिता है, तो आई कहीं इधर आएगा, जे इसका पिता हो गया। ठीक है, ये जे है। फिर आई स्टार यम का मतलब ए बी की पत्नी है, मतलब आई यम की पत्नी है, आई यम की पत्नी है, तो यम क्या हो गया? उसका पति हो गया। तो इसमें देखा जाए तो क्या यश यम की देवरानी या जेठानी है? तो यम और यश, तो यम और यश में देखिए यश यम की, तो यश भी पॉजिटिव हो गया, यम भी पॉजिटिव हो गया, तो ना ही देवरानी हुए और ना ही जेठानी हुए। तो देवरानी जेठानी होने के लिए किसी को निगेटिव होना पड़ेगा, दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं किया। अब ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी देखने के लिए सबसे पहले जगह खाली करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जगह खाली। देखिए सी देखिए, यस स्टार यफ, स्टार का मतलब ए बी की पत्नी है, मतलब यस जो है यफ की पत्नी है। यहाँ पे यस निगेटिव हो गई, यफ पॉजिटिव हो गया। यफ हैज़ एंड जे, तो एंड का मतलब ए बी का भाई है, मतलब यफ जे का भाई है, यफ जे का भाई है। जे एक्सक्लेमेशन आई, ए बी का पिता है, मतलब जे आई का पिता है, जे आई का पिता हो गया। ठीक है, आई हैशटैग यम,
हैशटैग का मतलब ए बी की पुत्री मैंने आई यम की पुत्री है, आई यम की पुत्री, इसकी जे की भी पुत्री है और यम की भी पुत्री में, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। देखिए ये भी निगेटिव हो गया, हो गई, ये भी निगेटिव हो गई, मैं ये भी स्त्री ये भी स्त्री। तो देखा जाए तो देवरानी या जेठानी होने के लिए ये दोनों आपस में भाई हैं, इनमें से कोई एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा। तो इसकी पत्नी ये है, इसकी पत्नी ये है, जे की पत्नी यम, यफ की पत्नी यश, और ये दोनों भाई, तो ये आपस में देवरानी और जेठानी हुए कि नहीं, यश और यम हुए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आप लोग का ये सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ये थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। कई में क्या दिया रहता है कि इसमें चेक नहीं करना पड़ता है, केवल बताना होता है कि कौन किसके से क्या रिलेशन में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया है कि कुछ कप गिलास है। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ये हो गया कप। ठीक है, बोला है कि कुछ कप क्या है, गिलास। ठीक है, गिलास। ठीक, उसके बाद दिया है कोई भी गिलास पत्थर नहीं है, मतलब कोई जितने भी गिलास हैं इसमें से कोई भी गिलास पत्थर नहीं है, मतलब ये हो गए आपके पत्थर। ठीक है, अलग हो गए। उसके बाद दिया है कि सभी पत्थर धातु हैं, और जितने भी पत्थर हैं ये सभी पत्थर क्या हैं, धातुएं हैं। क्या है, धातु। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष क्या दिया है, निष्कर्ष नंबर पहला देखिए, कह रहा है कि सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते हैं। मतलब है कि ये जितने भी कप हैं इनमें से अगर मान लीजिए कि इतने पत्थर भी हुए, तो जैसे अगर इसको हमको बनाना होता तो ऐसे भी बना सकते थे कि ये पत्थर हम ऐसे कर लेते। ठीक है, और सभी पत्थर धातु हैं ऐसे भी हम कर लेते। ठीक है, ये भी एक बनाने का रहता, लेकिन हम यहाँ भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से पढ़ना है कि सभी कप कभी पत्थर नहीं हो सकते, क्योंकि दिया है कि कोई भी गिलास पत्थर नहीं होगा, तो कप ये भी तो है ना जो गिलास के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते, ये बात सही है। मतलब अगर इतने भी पत्थर हो भी जाते तो ये वाला कभी भी पत्थर नहीं होता, मतलब निष्कर्ष नंबर पहला क्या है, सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी कप धातु नहीं है, कोई भी कप धातु नहीं है। ऐसा थोड़ी है, अगर हम इसको नहीं बनाते, इसको बनाते, इनमें से कुछ धातुएं क्या हो रही हैं, कप हो रही हैं, और ये कह रहा है कि कोई भी कप धातु नहीं है, मतलब ये गलत है। ठीक है, तीसरा देखिए, सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकते, मतलब ये जितने भी धातु हैं इनमें से सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती, क्योंकि पहले ही बोला है क्या कि सभी पत्थर धातुएं, और पत्थर कभी कोई भी पत्थर गिलास नहीं है। मतलब ये भी तीसरा नंबर का जो निष्कर्ष है ये भी आप लोग क्या है, सही है। तो इसमें देखेंगे ABCD में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पहला और तीसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी दिया है कि केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए दिया है कि RX 21, ठीक है, UU 11, ठीक है, PM 39 और SJ 29। ठीक है, उसके बाद दिया है DP 17, और यहाँ पे पूछना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ 21 में से 10 कम किया है तो आया है 11, 10 कम किया है। वैसे यहाँ भी क्या किया है, -10 किया है तो आया 29। वैसे ही 17 में से भी अगर हम -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 आने का मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हुए, बच गया A और B। ठीक है, उसके बाद देखिए R में प्लस अगर 3 करें, +3 तो U आएगा। U में X में अगर -3 करें तो क्या आएगा, U आएगा। जैसे U के पास क्या आता है, VWX, वैसे ही X के से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। P में अगर +3 करें तो यस आएगा। M में अगर -3 करें तो क्या आएगा, J आएगा। वैसे ही
डी में अगर +3 करें तो क्या आएगा, जी आएगा, और पी में -3 करें तो क्या आएगा, यम आएगा। मतलब GM7 यही इसका आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है PYQ करने में, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पूरा क्वेश्चन देखते रहिए। अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं इसमें, और उसको भी जल्दी से जल्दी कराने का मैं कोशिश करूँगा। और ऐसे ही आपको और भी PYQ का सीरीज आता रहेगा और आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दिया है कि आइसोलेट, यहाँ देखिए अगर लिखा जाए ISOLATED, आइसोलेटेड में बोला है कि प्रत्येक स्वर को, मतलब प्रत्येक वावेल को अंग्रेजी वर्णमाला में उत्तरवर्ती, मतलब कि जितने भी वावेल हैं, ठीक है, उनके बाद आने वाले को लिखना है, और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उसके पहले आने वाले अक्षर को लिखना है। तो आई क्या है, वावेल है, तो आई के बाद से क्या लिखा जाएगा, जे लिखा जाएगा। ठीक है, और यस के पहले क्या आता है, आर आता है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। यल के पहले क्या आता है, के आता है। ए के बाद से क्या आता है, बी होता है। टी के पहले क्या आता है, यस आता है। ई के बाद क्या आता है, यफ आता है। डी के पहले क्या आता है, सी आता है। लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में बाएं से तीसरे, देखिए ये बायां है और ये दायां है, तो बाएं से तीसरे मतलब 1, 2 और 3, मतलब पी, और बाएं से दूसरा क्या है, आर। ठीक है, के बीच, इन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं, तो पी और आर के बीच में क्या आता है, केवल क्यू आता है, मतलब एक ही आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मतलब एक आपका लेटर इसके बीच में आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे मात्रक दिया है, यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, वैसे ही इसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे अगर पावर का देखा जाए तो पावर का क्या होता है, वाट होता है। यहाँ पे पावर का क्या दिया है, न्यूटन दिया है, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए इल्यूमिनेंस का क्या होता है, लक्स होता है, मतलब ये आपका सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और यहाँ पे क्या दिया है, वोल्ट दिया है, ये गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, यहाँ पे क्या दिया है, कैंडेला, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित समीकरण में यदि डिवाइड को माइनस से और मल्टीप्लाई को प्लस से बदल दिया जाए, जैसे अगर दिया है 7, 4, 18, 3 और 2, ठीक है, तो कह रहा है कि प्लस को गुणा से बदलना है, डिवाइड को माइनस से, माइनस को डिवाइड से, और गुणा को प्लस से। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे, पहले 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया जाएगा आपका 6, 7 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28, यहाँ बच गया +2, तो 28 में 6 गया तो 22, और +2 आपका कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिया है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर STM, PR और C लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थिति, मतलब पासा है, इसकी 2 स्थितियाँ दी हुई हैं, पहला नंबर ये है और दूसरा ये है। इसमें बताना है कि यम के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा। इसको करने के लिए इन दोनों में देखा जाता है कि सबसे पहले कॉमन कौन सा लेटर है, तो इन दोनों में देखा जाए तो टी दोनों में कॉमन दिख रहा है, टी को लिख लिए यहाँ भी और यहाँ भी। पहले वाले के बाद को करने के लिए टी के बाद से क्या है,
यम है और यम के बाद से क्या है, यस है, ऐसे अगर चला जाए तो ठीक है। वैसे इसमें भी ऐसे चला जाए तो टी के बाद से क्या है, आर है और उसके बाद से क्या है, पी है। तो दिया है कि यम के विपरीत वाले फलक पर आने वाला, माने यम के विपरीत, ऐसा देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और जो बच जाएगा वो टी के अपोजिट होगा। तो यम के विपरीत पूछा है तो यम के विपरीत क्या है, आर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि इन टॉम, लिखा है ENTOMB, ठीक है। कह रहा है कि इन टॉम शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया, मतलब ये जो ABCD हिसाब से जैसे उनका क्रम होता है उन क्रम में इसको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, B आएगा, फिर E आएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, यम, फिर एन, फिर O और फिर T, ये हो गया, क्रम में व्यवस्थित हो गया। इसके बाद क्या कर रहा है, तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई बदलाव, मतलब कितने अक्षर इसमें हैं जिनकी स्थिति में बदलाव नहीं होगी। तो ये तो बदल गया B, E का भी प्लेस बदल गया, यम का भी बदल गया, एन का भी बदल गया, O का भी बदल गया और T का भी बदल गया, मतलब सबका प्लेस क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। तो इनमें से कितने अक्षर हैं कि जिनका प्लेस नहीं बदला है, तो ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब एक भी ऐसा नहीं है जिसका प्लेस 9 बदला हो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मतलब एक भी नहीं, ठीक है। 16 में देखिए वैसे ही डाइस वाला है, डाइस वाले में क्या करना है, पहले कॉमन देखना है, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 और 6 को लिख लिए, ठीक है। 6 के बाद से 1 आया, 2 आया, पहले वाले में 6 के बाद से 4 आया, 5 आया, सॉरी 4 के बाद से क्या आया, यहाँ 6 के बाद से 5 आया, फिर 4 आया, फिर बोल रहा है संख्या 5 वाले फलक 5, तो बताया कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो 5 वाले के अपोजिट में पूछ रहा था, 5 के अपोजिट क्या है, 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें दिया है कि ये कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो इस रिलेशन में ये क्वेश्चन दिया है और पूछा है कि ए का डी से क्या संबंध है, ठीक है। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए इंटू बी, इंटू का मतलब ए बी की पत्नी है, मतलब ए जो है बी की पत्नी है, तो बी पत्नी हो गई, और सॉरी ए पत्नी होगी बी की, ए बी की पत्नी है, ठीक है, बी इसका पति हो गया। बी डिवाइड सी, डिवाइड का मतलब ए बी का पिता है, मतलब बी जो है सी का पिता है। सी इंटू डी मतलब ए बी की पत्नी, मतलब सी डी की पत्नी है, मतलब सी पत्नी हो गई, डी इसका पति हो गया। और हमको रिलेशन बताना है ए का डी से, मतलब डी से ए किस प्रकार रिलेटेड है, ये डी है, ये उसकी पत्नी है, और ये उसका सी का पिता है बी, और बी की पत्नी है ए, मतलब सी की माता हुई ए, तो डी का क्या हुई, सास हुई। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा, क्योंकि डी की पत्नी की माता है तो डी की क्या हुई, सास हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रिंग BRING ब्रिंग को क्या लिखा रहा है, 7149182, ठीक है। इस्माइल को SMILE, इसको क्या लिखा है 51291319। वैसे ही हमको बताना है कि फॉरगिव को बताना कैसे लिखा जाएगा। यहाँ देखिए बी का प्लेस हो वैल्यू होता है 2, तो यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है। आर का होता है 18, तो यहाँ देखिए 18 लिखा हुआ है। आई का होता है 9, तो यहाँ देखिए आई का 9 लिखा हुआ है। एन का होता है 14, तो एन का देखिए 14 लिखा हुआ है, ठीक है। जी का होता है 7, तो देखिए जी का क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ है। वैसे इसमें भी देख लीजिए यस का होता है 19, तो यस का 19 यहाँ लिखा हुआ है, मतलब
सबसे आगे वाला का प्लेस वैल्यू सबसे पीछे लिखा हुआ है, सबसे पीछे वाले का प्लेस वैल्यू सबसे आगे लिखा हुआ है। तो वैसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, तो 6 गया सबसे पीछे। वैसे ही ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5, तो 5 आ गया आगे। देखिए 5 स्टार्टिंग में और 6 लास्ट में, किस में है, सब में है। 5 स्टार्टिंग में और 6 लास्ट में, ठीक है। फिर देखिए ओ का होता है 15, तो ओ का 15 यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 15 किस में, 15 इसमें भी, इसमें भी, इसमें सी में नहीं है, मतलब सी हट गया, ठीक है। आर का होता है, आर का कितना होता है, आर का होता है आप लोग का ओ का 15, तो पी का 16, आर का 17, ठीक है। ओ सॉरी कितना हुआ, अरे सॉरी, हाँ ये हो गया एफ का 6, ओ का 15, आर का हो गया आपका FORGIVE है ना। यहाँ देखिए स्टार्टिंग से भी का, देखिए भी का होता है 22, तो ये हो गया आपका 22, ठीक है। आई का होता है 9, आई का 9 होता है, ये हो गया 9, ठीक है। इसका जी का होता है 7, तो जी का हो गया 7, जी का 7 हो गया। और उसके बाद से ये है क्या बोलते हैं, आर का होता है आपका 18, ठीक है। या देखिए 522 97 18 156, 522 97 18 156, ऑप्शन नंबर डी। दोबारा देख लीजिए, FORGIVE, फॉरगिव में क्या करना है, इसका सबसे पीछे लेके जाना है, मतलब ये हो गया 6, ओ का हो गया आपका 15, ठीक है, आर का हो गया 18, जी का हो गया आपका 7, आई का हो गया 9, भी का हो गया 22 और ई का हो गया 5, मतलब 522 97 18 156, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दिया है कि इनमें से कौन सी संख्या, यहाँ पे दो जगह देखिए क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर दिया हुआ है पहले, फिर यहाँ पे डैश है, फिर डैश है, फिर 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 11 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 17 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है कि मतलब इनमें प्लस कितना हो रहा है माइनस कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्या है, मतलब ये जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका स्क्वायर हो रहा था। 2 के बाद से अभाज्य संख्या क्या आता है, 3 आता है, तो इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अभाज्य संख्या क्या आता है, 5 होता है। फिर ये भी अभाज्य संख्या है, फिर ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्योंकि अगर 2 के बाद से 3 करें, 3 के बाद से 4 करें तो 4 भाज्य हो गया, ठीक है। यहाँ 7 अभाज्य है, 6 भाज्य हो जाएगा, 8 भाज्य हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 11 नहीं है, 12 हो जाएगा, 13 नहीं है, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर 17 यहाँ है। तो अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पहले जगह पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 5 का स्क्वायर का मतलब 25, तो मतलब 9 और 25 ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद से ये आपका PYQ का सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जो भी PYQ आएगा सीरीज़, उसमें मैं 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा, और सारा का सारा 25 क्वेश्चन, जैसे आपको CGL के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन बनते हैं और भी एग्ज़ाम में 25, 30 या 20 इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अलग अलग टाइप, जैसे कि आप लोग देखें 20 टाइप के क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, 20 अलग अलग टाइप के थे, 1-2 टाइप कहीं मैच किया होगा। तो वैसे ही आप लोग का ऐसे सीरीज चलता रहेगा और ऐसे आपका प्रैक्टिस चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है कि WISC को क्या लिखा है, DRHP,
और यहाँ पे देखिए LENT को क्या लिखा है, OVMG, और हमसे पूछ क्या रहा है कि BANG को किस प्रकार से लिखा जाए। तो देखिए जैसे अपोजिट वर्ड जानते हैं कि डी का अपोजिट, ये डी और डब्ल्यू आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। आई और आर आपस में क्या होते हैं, अपोजिट। एस और एच आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। के और पी आपस में क्या होते हैं, अपोजिट। यल ओ बताए थे, ई भी बताए थे, सब पढ़ाए हुए हैं। एन और यम आपस में अपोजिट, टी और जी आपस में अपोजिट होता है। जैसे आई आर का बताए थे, आई आर का मतलब इंडियन रेलवे याद कर सकते हैं, एच एस हाई स्कूल याद कर सकते हैं। के पी कमला पसंद आप लोग जानते हैं कि के पी को याद कर सकते हैं। यल ओ और भी ई लव जानते हैं ना, तो यल ओ आपस में अपोजिट, भी ई आपस में अपोजिट। जी टी रोड जानते हैं कि जी टी रोड होता है, ठीक है, जी के में आप लोग पढ़ते होंगे, तो जी टी रोड आपस में अपोजिट। एन और एम आपस में अपोजिट। वैसे ही बी का अपोजिट होगा वाई, ए का अपोजिट होगा जेड, एन का अपोजिट होगा यम, और जी का अपोजिट होगा टी। तो वाई जेड एम टी देखा जाए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वाई जेड एम टी, ये आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का 20 क्वेश्चन का सीरीज, ठीक है। और भी मैं ऐसे ही PYQ लाता रहूँगा, तो आप लोगों को क्या करना है कि यूट्यूब पे जाना है और कैरियर विथ दीपक सर्च करना है, ठीक है, और वहाँ पे दिया होता है सब्सक्राइब, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए नीचे दिया होगा कॉर्नर में लाइक का, या ऐसे क्या है थंब बनाया रहेगा, कैसे रहता है थंब, ऐसे कुछ ऐसे थंब बनाया रहेगा इसको क्या करना है, लाइक कर देना है, ठीक है। और शेयर का ऑप्शन दिया रहेगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए तो वो भी इस वीडियो को देख सकें, और ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब क्या कर सकें, सॉल्व उसको कर सकें, ठीक है। ये सारा आप लोग को करना है, ठीक।